24 में कौन आएगा? 24 में कौन आएगा? देखिए ऐसा है कि अभी जिस हिसाब से स्थिति चल रही है उस हिसाब से जो है कि कहने का मतलब है हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है, प्रधानमंत्री को पनौती बोले। अरे तो कहने का मतलब है प्रधानमंत्री को अगर पनौती बाय द वे बोला गया है तो इसका कुछ रीज़न है। रीज़न क्या है ये आप भी जान सकती हैं। आप ये बताओ कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, 9 मैच इंडिया जीत गई, 10 मैच भी इंडिया जीत गई, और ये बताओ कि ऐसा कैसे हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री स्टेडियम में जैसे 3 विकेट गिरा ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद जब वो कदम डालते हैं तो इतने बड़े बड़े बॉलर हैं मोहम्मद शमी, बुमराह, और तब विकेट नहीं गिरा। ये बताओ। प्रधानमंत्री खेल रहे थे क्या क्रिकेट? नहीं, प्रधानमंत्री क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, लेकिन किसी का कहने का मतलब है कि इस टाइप से लक्षण होता है कि क्या है, मेरे बिहारी भाषा में एक कहावत है कि अगर जो पनौती हो ना उसका लक्षण जब पड़ जाए ना अच्छे काम शुभ काम में तो उसका काम गड़बड़ा जाए। तो आपका कहने का मतलब है कि मोदी जी जैसे ही स्टेडियम में पहुंचे जी मैं बता सकता हूँ आपको। और इतना जरूर है कि केवल मोदी जी नहीं, वहाँ पे शाहरुख खान भी थे, लेकिन मैं जान रहा हूँ इस बात को कि जैसे इंडिया मैच हारी उसके बाद से मोदी जी स्टेडियम में हंस रहे थे दांत निकाल के। तो वो तो हारते हुए इंडिया को हौसला अफजाई दे रहे थे इसलिए हंस रहे थे उनके। अरे आपको मैम मालूम नहीं है, आपको परसों की बात है इंडिया जीती उसी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना, लेकिन अच्छे तरीके से जीती है। तो ये मोदी जी की कमी है जो इंडिया हार गया? मोदी जी की कमी नहीं, मोदी जी मैच खेल रहे थे आप। अरे हम आपको बार बार बोले पनौती का मतलब आप समझती हैं? पनौती का मतलब क्या होता है ये बताइए आप। पनौती का मतलब ये होता है कि जैसे जो इंसान कदम डाल दे उसके बाद से पनौती पना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री का रोल है, और आने वाला समय में ये पनौती इंसान टिक नहीं सकता है, मैं कह रहा हूँ खास करके। जैसे कि आज राजस्थान में चुनाव है और सत्ता पक्ष कह रही है कि राजस्थान में बीजेपी ही आएगी और कांग्रेस अपना कोटला उठा के भागेगी वहाँ से। ऐसा है कि शायद आपको मालूम होना चाहिए राजस्थान का जिस आप बात कर रही है ना उसका हिस्ट्री आप देख लीजिए कि क्या है, किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा हल्का है, ठीक है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 5 राज्य में जो चुनाव हो रही है उससे बेटर ये चुनाव होगी जिसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत होगी, लेकिन बहुत बड़ी जीत होगी कांग्रेस पक्ष के लिए कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी, बस ऐसी। अरे क्या कहें, उन लोग को तो जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं वो वहीं के वहीं बंद हो जाएगी। क्या? जो मोहब्बत की दुकान खोली है उन्होंने वो वहीं के वहीं बंद हो जाएगी। मोहब्बत की दुकान जो खोलते हैं ना वो बंद नहीं होती है, जो नफरत की दुकान खोलते हैं उसकी बंद हो जाती है, क्योंकि नफरत का साथ कोई नहीं देता है, मोहब्बत का साथ सब देता है। देश के अंदर विकास हो रहा है, 2014 से विकास हो रहा है, उसका साथ कोई नहीं देगा। क्या विकास हो रहा है देश के अंदर? क्या विकास हो रहा है ये बताइए। पनौती इंसान क्या विकास करेंगे ये बताइए आप हमको, क्या विकास कर सकते हैं वो? देश के पीएम को पनौती बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, पनौती इंसान को पनौती नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा मैं? जो उन्होंने ऐसे इंसान बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने, उसको क्या कहोगे फिर? क्या काम किया है? राम मंदिर बनवाया उन्होंने, राम मंदिर से बागरिब लोग को रोजगार मिल गया। मंदिर तो बनवाया उन्होंने, मंदिर बनवाया ठीक है। एक बात बताओ मैम, क्या मंदिर से किस पक्ष को इंसान मतलब की सुविधा मिला है? क्या मैं मुस्लिम हूँ? सुबह शाम प्रार्थना करोगे तो रोजगार देगा भगवान। भगवान तो रोजगार देगा वो हमें भी मालूम है, भगवान रोजगार देगा, वो कैसे रोजगार देगा वो अच्छी तरीके से हमको मालूम है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ ये जो राजनीतिक जो चल रही है ना ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। इस बार 24 में समझ में आने वाली राजनीतिक है। 24 में क्या समझ में आएगा? अरे ये समझ में आएगा ना कि मोदी, मैं बताता हूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे हर घर घर मोदी, मोदी का नामो निशान दिख रहा है, मोदी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। मैं मोदी को समर्थन करने वाले आदमी को बुलाना चाहता हूँ,
ये कौन है ऐसा इंसान जो मोदी का समर्थन कर सकते हैं? देश में विकास दिख रहा है, विकास क्या कर रहे हैं। विकास दिख रहा है? बताए कोई हमें विकास दिख रहा है देश में? बताने कोई की भी जरूरत ऐसा नहीं इंसान है बताए कि हमारे देश में विकास दिख रहा है? कोई है ऐसा कोई बोलने वाला है? कोई भाई है कोई बोलने वाला? कोई विकास है देश में? देश में विकास नहीं है, पूछती हूँ। भैया देश में विकास है या नहीं है? बहुत विकास है। बहुत विकास है ना, बताओ। पढ़े लिखे नौकरी मिल रही है, पढ़े लिखो, ऑनलाइन सारा काम हो गया, इससे ऊपर क्या चाहिए? अनपढ़ एक आदमी बैठा दिए, पढ़े लिखे आदमी को नौकरी करने का मौका मिल गया नहीं, अनपढ़ भर्ती होते पहले पुरानी सरकार में, पढ़े लिखे नहीं फिरे थे हमारा। अच्छा एक बात बताइए सर, आप चाय वाले को लाना चाहते हैं कि गाय वाले को लाना चाहते हैं? किसको? चाय वाले को या गाय वाले को? चाय वाले को। गाय वाले को नहीं, चाय वाले आएगा तो गाय वाला कौन है? गाय वाला कौन है ये भी तो समझिए। तो 2024 में सर क्या रहेगा? देखो जी क्या रहता है, मोदी तो आएगा पक्का। अरे गाय वाला तो बता दिए कौन है, आपको नहीं मालूम गाय वाला कौन है? हम बताते हैं, बताएं। गाय वाला वो है यूपी का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। आदित्यनाथ योगी जो गरीब के ऊपर इतना क्या कहे मैम आपको। यूपी के अंदर योगी जी ने गुंडागर्दी रोक दी, महिलाएं निडर घूम रही हैं वहाँ। मैडम उन्होंने गुंडागर्दी नहीं रोका है, उन्होंने ये काम किया है कि लोगों को केवल दबाव देना, अपने ऊपर दबाव देना और जाति धर्म का मामला उठाना। ऐसे योगीनाथ होते हैं कि कोई भी गरीब अगर बाई में घर बनाया हुआ हो, अगर बाई में हम हो या कोई भी हो, छोटा ऐसा गलती कर दे तो वो आदित्यनाथ योगी अपना कानून बनाता है। वो कहने का मतलब है कि किसी के घर के ऊपर बुलडोजर डाल दे, उसके बाद किसी और के ऊपर बुलडोजर डाल दे। यूपी का क्राइम खत्म कर दिया उन्होंने। यूपी का क्राइम खत्म, हाँ ये सही बात है कि यूपी का क्राइम खत्म कर दिए। उनको अपना क्राइम खत्म करने के लिए बोलो कि वो क्या क्राइम कर रहे हैं। आज के डेट में, अभी के डेट में जो जनता अगर कहती है कि हम योगी के साथ है और मोदी के साथ है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हमको तकलीफ होगी तो इतना जान जाओ कि तुम्हें भी तकलीफ होगी। तो 2024 में क्या रहेगा सर? 2024 में बस एक ही नाम रहेगा। कौन सा? आने वाला समय में कांग्रेस के अलावा कोई नहीं हो सकता है। चाहे आप चाहो तो अंकल से पूछ सकते हो। सत्ता पक्ष तो कह रही है कांग्रेस तो कभी नहीं आएगी, आप बताएं सर। हाँ मैं बताता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जी सर। जैसे ये श्रीमान जी कह रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं पार्टियों की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये बात जरूर बताऊँगा, मैं जम्मू कश्मीर से माड़म ब्लॉक से दविंदर पाल मेरा नाम है। जी सर। आज अगर हम लोग बॉर्डर से पे आराम से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, जी सर। किसकी बदौलत? मोदी की बदौलत। 370 हटी। ऐसा क्यों? 370 हटी। उससे इसलिए अगर आप जम्मू कश्मीर आप सर्वे कर लो, आप सर्वे कर लो, आप सर्वे कर लो। सर्वे की है। मैं जम्मू में मैं सीधा बताता हूँ आपको, 370 हटी। तो हम लोग देखो पहले क्या होता था जब कांग्रेस का टाइम था, अब जब वो निकला कहने लगा मतलब के आजाद कर रहा था, जैसे कौन सी यात्रा निकाली थी इसने, राहुल जी ने, भारत जोड़ो। तो जब देश कब से आजाद हुआ था और तब से कांग्रेस का राज था, तब इन्होंने भारत क्यों नहीं जोड़ा? इसका मतलब इन्होंने भारत तोड़ा है। लेकिन जब मोदी जी आए 370 उन्होंने तोड़ी। J&K जम्मू कश्मीर में आज देखो आप, ममदन भी अच्छा जी रहा है। अंकल आप 9 साल में बड़े हो गए क्या? मैं बताता हूँ, अरे 9 साल में आप बड़े हो गए क्या? मैं वहाँ का हूँ, मुझे सब पता है। मेरी उम्र 55 है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। मैंने सब कुछ देखा अपनी आंखों से, कैसे गोले चलते थे हम पे। क्यों कि जो हमारी कांग्रेस की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने उनको बांध के रखा हुआ था। भैया क्या बात करते हो? वो ऑर्डर नहीं देते थे। आज मोदी कहता है अगर वो एक गोली चलाते हैं, हमारे 4 गोलियां चलाते हैं, इसीलिए वो साइलेंट। आप राजनीति नहीं समझ रहे हैं क्या?
हमारे प्रधानमंत्री का राजनीति केवल धर्म का है। आपको ये आप मालूम है? गलत कर रहे हो। आपको सुनो मालूम मेरी है? बात, आपको सुनो। मालूम है? मैं आपको बताता हूँ मालूम है आपको। हमारे मैं बताता प्रधानमंत्री हूँ, का? अगर धर्म की बात करते हो तुम तो क्यों जब जैसे कोई दीपावली होती है तो मोदी जी कहाँ जाते हैं? कश्मीर में। जब फ्लड आया मोदी जी कहाँ गए? कश्मीर में। कश्मीर में कौन है? हमारे मोहम्मद भाई भी है। ऐसा नहीं है, उसकी ऐसी राजनीति नहीं है कि धर्म भाई हम इंडियन हैं। आप लोग ने अफवाह उड़ा दिया। हम भारत आप के हैं, लोग ने तो अफवाह हम उड़ा दिया भारत कि की कश्मीर बात के नहीं लोग क्या पत्थरबाजी बात करते हैं, लेकिन क्या बात हकीकत करते नहीं मालूम है कि कहाँ कौन गए वो पत्थरबाजी लोग? करता है। कहाँ गए वो लोग? कहाँ ठीक गए है। वो नेता? हमें पता है वहाँ क्या होता था। क्या कहाँ होता गए था? वो आप लोग? बताइए, आप बताइए, नहीं, क्या वो होता लोग कहाँ गए? वो नेता कहाँ गए? कौन नेता? आज क्यों नहीं वो बात करते? जो किसके भी- बारे में कह रहे हैं आप? महबूबा वो- के बारे में, महबूबा मुफ्ती के बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ गए वो लोग? हैं? हाँ, कहाँ गए? बताइए। अच्छा। कांग्रेस ने भी राज किया। कहाँ गए वो लीडर? तो 2024 में क्या लगता है सर आपको? 2024 में क्या रहेगा? बिल्कुल मोदी जी आएंगे हमारे। बिल्कुल मोदी। किस आधार पे मोदी आएंगे? किस आधार पे आएंगे? आप क्या कहोगे भैया? मोदी। आप क्या कहोगे भैया? कुछ नहीं कहोगे? आप जिसका मर्जी मैडम पूछोगे मोदी ही आएंगे, क्योंकि मोदी ने काम किया। आपने एक बात देख ली, जी बताएं। जिस दिन मोदी जी की माता जी चली गई जी। तब भी उन्होंने कुछ चंद घंटों में अपना काम सारा खत्म करके फिर भी उन्होंने देश का कारोबार संभाला। अगर किसी और राजनेता की मां मर जाती तो भाई कई दिन शोक में ही रहते। उसके बाद मरे हैं मुलायम सिंह। यही तो राजनीतिक है। क्या यही कह तो रहे थे? राजनीतिक है। मुलायम सिंह यादव यही तो मरे हैं। राजनीतिक है। देश को संभालना राजनीतिक है? हाँ? देश को संभालना देश को राजनीतिक है? संभालना राजनीतिक नहीं है, ये माइंड का राजनीतिक है। जो चाह रहे हैं कि अभी मैंने 9 साल 10 साल तक मैं रहा, उसके बाद भी मैं और भी रहूं, बाकी और आप इस बार सनातन कुछ भी की नहीं। सनातन की बात नहीं हम करेंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं भैया, क्यों नहीं हम सनातन की बात करेंगे? भारत में आपको रहते तकलीफ हैं। क्यों हो रही है हम सनातन धर्म से? हम भारत में रहते हैं, हम क्यों नहीं सनातन की बात करते? हम सनातन की आप कह रहे हो ना मोदी से वो सनातन का चोला ओढ़े हुए बैठा हुआ है। ऐसा तो हमें कुछ देखा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं देखा। उम्र बताई, उम्र का प्रश्न आपने डाला 55 साल। मैं ऑलमोस्ट 65 होने वाला हूँ। मैंने भी इंदिरा का वो देखा है, मतलब गाँव में जिसकी जो गोली चलती है वो भी देखा है। लेकिन आने वाले युग में जो राहुल चलेगा, आप ये दावा कर सकते हैं कि मोदी से पीछे रहेगा या आगे रहेगा? राहुल जी के बारे में आपके क्या विचार है? मेरा तो ये दावा है कि आप 24 में राहुल आएगा, जितने भी गठबंधन करे ना करे राहुल आएगा। और क्योंकि वो युवा नेता सिर्फ एक बात नहीं है, उसके आदर्श ही कुछ और है। शहीद की औलाद है वो, उसका खानदान शहीद का है। और आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उनके खानदान के बारे में भी तो बताइए। अपनी पत्नी को अपनी माँ के वो बात रह गई, सुनो भैया, वो बात रह गई। आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है। वो और उसके परिवारवाद बाद की आप बात देख है। सकते ऐसा हैं। बोलो, प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। सुनिए, वो परिवारवाद की बात कर रहे हो आप। गांधी 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 क्यों? ऐसे परिवारवाद हमको नहीं चाहिए। परिवारवाद तो और अमित शाह और उसका बेटा क्रिकेट के मैच में वो परिवारवाद स्टार्ट हो चुका है। आप ये नहीं कह सकते कि आप कहाँ भाग गए। आप कहाँ भाग गए? मोदी का सपोर्ट आप कर रहे हैं, करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2024 में मामला टोटल गोल है। ये लाल किले के सामने हम लोग खड़े हैं। एज ए जर्नलिस्ट यू नो कि 25 साल ये कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया। 5 साल तो आपका राज होता है, आप 25 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर दे दोगे। अडानी अंबानी को आप सपोर्ट करोगे, ग्रेट नेता ऑफ इंडिया। अडानी अंबानी मतलब टोटल गैस सिलेंडर पर आप लोगों ने स्टार्ट किया था। गैस सिलेंडर पर आपने एक बात स्टार्ट करी थी और गैस सिलेंडर आज कहाँ पहुँच गया? 300 400 से लेकर के पहुँच गया 1100 से, अब 900 पे आके एहसान दिखा रहे हो। वॉट एवर यू हैव डन मिस्टर मोदी इज़ जस्ट फॉर योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के लिए आपने काम ज़्यादा करा है, वाहवाही ज़्यादा बटोरी है। और आप वाहिद ऐसा प्राइम मिनिस्टर हो जो जर्नलिस्ट के सामने आप बैठने से, न्यूज़ के सामने बैठने से जवाब उनका देने से डरते हो। तो 2024 में क्या लग रहा है आपको? ओनली राहुल, वी वांट राहुल। Only हारे राहुल। या जीते राहुल। राहुल, आप क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं।
कंफ्यूज हो चुकी है, पब्लिक कंफ्यूज हो चुकी है। मोदी आएगा। मोदी आएंगे। आप बताएं सर कौन आने वाला है 2024 में? आप बताएं मैम 2024 में कौन आएगा? पता नहीं कौन आएगा, हमें खुद का नहीं पता अपना नहीं पता बस, तो इसका तो सरकार को क्या पता रखेंगे। चलिए आप बताएं मैम 2024 में कौन आएगा, राहुल या मोदी जी? मोदी आएगा। मोदी आएंगे। आप बताएं भाई। 2024 में मोदी आएंगे। मोदी आएंगे। आप बताओ बेटा। मोदी। मोदी। कहा है, जिन लोगों ने ये कहा है कि मोदी आएंगे, जरा उनसे पूछिए कि देश पे कर्जा कितना गुना बढ़ा है या घटा है। दे हार्डली नो इट। जीडीपी के बारे में शायद इन लोगों ने रट लिया हो। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर मोर इनटू हिंदुइज्म या मुस्लिम्स। उस चक्कर में देश का बंटवारे के ऊपर हम वोट डाल रहे हैं, हम नहीं देश की हालत तरक्की पर डाल रहे हैं। आपको पता है कितना कर्जा भारत का बढ़ चुका है? 2 गुना बढ़ चुका है, मोर देन 2 टाइम्स बढ़ चुका है भारत का कर्जा। और फिर भी ये लोग कहते हैं मोदी आएगा। ग्रेट कन्फ्यूजन ऑफ इंडिया।